नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनसी माइंड यूट्यूब चैनल, जहां आपको श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों, जीवन की गहरी सीखों और सनातन धर्म के दिव्य ज्ञान से जुड़े संदेश मिलते हैं। आज हम बात करेंगे अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हम सभी के मन में कभी ना कभी आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिनका दिल साफ होता है, जिनका मन निर्मल होता है, उन्हीं को सबसे अधिक संघर्ष क्यों सहना पड़ता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए इस वीडियो में श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। वीडियो को पूरा देखें और सनातन ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाना चाहता है तो पहले वह उसे थपथपा कर आकार देता है, फिर उसे धूप में सुखाता है और मैं भट्टी की आग में तपाकर उसे पूर्ण रूप से दृढ़ बनाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भी जीवन की कठिनाइयों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि वे अपने भीतर अनंत संभावनाएं और शक्ति रखते हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध और चमकदार बनता है, वैसे ही महान आत्माएं कठिन परिस्थितियों से निकलकर और अधिक तेजस्वी बनती हैं। ईश्वर उनकी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकें और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सकें। क्या तुमने कभी सोचा है, जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है उसी को सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं, क्योंकि उसमें देने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलता है उसे अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा को और अधिक ऊंचाइयों तक उठाया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या यह मत सोचो यह तुम्हारी हार है, बल्कि यह तुम्हारे धैर्य, विश्वास और सहन शक्ति की परीक्षा है। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनमें परीक्षा को सहने की क्षमता होती है। यदि वे तुम्हें कष्टों से गुजरने दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वे तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि समुद्र की गहराइयों में जाने का साहस नहीं होगा तो मोती नहीं मिलेंगे। यदि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होगी तो सूर्य की पहली किरण का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए जब कठिन समय आए विचलित मत होना, बल्कि समझना कि ईश्वर तुम्हें और अधिक परिपक्व और शक्तिशाली बना रहे हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वे यह समझ सके वे केवल अच्छाई के कारण नहीं, बल्कि अपने धैर्य और समर्पण के कारण भी आगे बढ़ सकते हैं। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ परीक्षा को पार कर लोगे, तब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। कभी भी दुख में यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। वे सदा तुम्हारे साथ हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी प्रकाश देता रहता है। इस जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे विकास के लिए होता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। जब समय आएगा तो तुम्हारी परीक्षा समाप्त होगी और ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिवार को जोड़कर रखता है वह केवल घर नहीं बल्कि संस्कारों की नींव को भी मजबूत करता है। परिवार का सच्चा रक्षक वही होता है जो स्वयं जलकर भी अपनों को प्रकाश देता है। लेकिन याद रखना, जो बीत गया उसे कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि यदि तुम अतीत में उलझे रहोगे तो भविष्य के अवसरों को भी खो दोगे। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को संसार के सामने प्रकट नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को जितना छुपा कर रखोगे उतना ही तुम्हारी शांति बनी रहेगी। क्योंकि जो लोग तुम्हारे सुख में साथ होते हैं वे ही कई बार तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध हथियार बना लेते हैं। मनुष्य मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए, पहले स्वयं को बदलो। जो लोग हर समय अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं वे कभी सुखी नहीं रह सकते। जिसने अपने विचारों और स्वभाव को सुधार लिया उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। याद रखना, जब तक तुम जीवित हो लोग तुम्हारी कमियां निकालेंगे,
लेकिन मृत्यु के बाद वही लोग तुम्हारी अच्छाइयां खोजने लगेंगे। इसलिए दूसरों के विचारों में मत उलझो, बल्कि अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष में धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। बुरे समय में जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, तुम्हारे हृदय से उतर जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। रिश्ते वही मूल्यवान हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहे। लेकिन फिर भी तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चा संतोष स्वयं के भीतर से आता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन में यात्रा महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ उसका अंत। इसलिए प्रत्येक क्षण को प्रेम और समर्पण से जियो। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मृत्यु एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर रोज तुम्हें नया अवसर देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि दुनिया के अधिकांश लोग तुम्हारा मनोबल गिराने की ही कोशिश करेंगे। केवल वही आगे बढ़ता है जो दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन जिसने उगने की ठान ली हो वह पत्थर का सीना चीर कर भी आगे बढ़ जाता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आती है। इसीलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम अपने विश्वास और हनत के साथ आगे बढ़ोगे तब ईश्वर भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकांश बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, तुम्हारे संघर्ष को तुच्छ समझेंगे, लेकिन याद रखना, जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह इन आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ता है। हाँ, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं, लेकिन बेसहारा नहीं हूं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी असहाय नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति समय के साथ बदल जाता है, लेकिन मैं भी वक्त जैसा हूं। जो मेरी कदर नहीं करता उसे दोबारा मिलने का अवसर नहीं मिलता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे मित्र, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल वही सफल होता है जो गिर कर भी उठने की हिम्मत रखता है, जो संघर्ष को अवसर में बदलना जानता है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब तुम स्वयं खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब तुम्हारी वजह से लोग खुश होते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे कैसे बचा जाए? यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है, सच्चे और झूठे को पहचानने की। इसीलिए विवेक को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठे शब्द सच्चे नहीं होते। जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना का समय ही ना मिले वह वास्तव में सबसे बड़ा अभागा होता है, क्योंकि जब तक तुम ईश्वर के साथ संवाद नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा अधूरी रहेगी। मंजिल तक पहुंचना असंभव नहीं, लेकिन यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं, वह सामने होकर भी दिखाई नहीं देगी। याद रखना, यकीन होना ही आधी कामयाबी है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संबंध वहीं टिकते हैं जिनमें संवाद होता है, जहां अहंकार नहीं बल्कि समझ होती है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर यह सत्य है। लेकिन इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें दूसरों के छल से नहीं बल्कि अपने धैर्य और आत्मविश्वास की कमी से डरना चाहिए। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना सीखो। बेकार की बहस तलवार की तरह होती है, जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर कलम कर देती है। जहां शब्दों से घाव दिए जाते हैं वहां प्रेम की कोई जगह नहीं रहती। इसलिए वाणी में संयम रखो, अहंकार को त्यागो और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो। याद रखना, तुम जो भी हो, जितने भी कठिन समय से गुजर रहे हो, यह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। जो धैर्य रखता है वही विजय पाता है। जीवन में सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ।
क्योंकि यही वह 3 स्तंभ हैं जो तुम्हें सफलता और शांति दोनों देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। वे जीवन की चुनौतियों को अवसर नहीं बल्कि बाधा मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से ना केवल तुम्हारा मन अशांत होगा बल्कि तुम्हारे अपने संकल्प भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मकता से घेरो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाएं। हर इंसान समय के साथ बदल जाता है, साथ छोड़ देता है, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों सहित स्वीकार करता है और तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं होगा। उसी प्रकार मतलबी लोगों को कितना भी अपनापन दो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है, जब तक उसे लाभ मिलता है तब तक वह साथ चलता है, और जब लाभ समाप्त हो जाता है वह दूरी बना लेता है। इसलिए अपना समय और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे समझने और संभालने योग्य हो। सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। यह चाहे तो दिल जीत सकती है, चाहे तो दिल चीर सकती है। शब्दों की शक्ति को कम मत आंको। वे संबंध बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है वह बिना किसी बड़े प्रयास के भी लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, लेकिन सच्चा परिवर्तन वही होता है जो व्यक्ति के भीतर से आए। जीवन एक यात्रा है जिसे रोकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीना चाहिए। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कौन जाने आने वाला कल तुम्हें मिले या ना मिले। जो भी करना है वह आज करो, इसी क्षण करो। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम सारी जिंदगी करते रहो। ईमानदारी और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। यदि वह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना असंभव नहीं, लेकिन कठिन अवश्य होता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बना लो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब हजारों लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। प्रेम अगर होगा, वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि प्रेम सहनशीलता और विश्वास का दूसरा नाम है। जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह समय के थपेड़ों के बावजूद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। इतने अजीब लोग हैं जो बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। छोटी सी गलती के कारण वे उन सभी अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं जो वर्षों से उनके लिए किए गए थे। ऐसे लोग केवल अहंकार और हठ से भरे होते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे इंसान को गलती से ऊपर रखते हैं और उसे सुधारने का अवसर देते हैं। इसलिए सदा विवेक से काम लो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने जीवन को प्रेम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। जो सच्चे हैं वे अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे और जो नहीं है उन्हें जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए जो सही लगे उसे करने में देर मत करो, और जो गलत लगे उससे दूर रहने में संकोच मत करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बना लेता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। अगर मन उदास हो तो सबसे पहले स्वयं को थोड़ा समय दो। भीड़ से हटकर अपने भीतर झांक, क्योंकि सबसे गहरे उत्तर वहीं मिलते हैं। यह संसार शोर से भरा हुआ है, लेकिन शांति हमेशा भीतर से आती है। जब तुम स्वयं को समझने लगोगे भी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। यह दुनिया एक किराए का घर है और हम सब यहां केवल किराएदार हैं, लेकिन फिर भी अपने किरदार में कितनी अकड़ रखते हैं। याद रखना, इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हारा है वह एक दिन छूट जाएगा। सच्ची संपत्ति केवल अच्छे कर्म है जो तुम्हारे साथ आगे तक जाते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। इसलिए विश्वास को सहेज कर रखो, क्योंकि जब वह एक बार खो जाता है फिर उसे जोड़ना आसान नहीं होता।
हमेशा के लिए अपने पास रख लो। मुझे कोई पूछे तो कह देना किराएदार है दिल का। क्योंकि प्रेम, स्नेह और अपनापन जब सच्चे हृदय से मिलता है, वह किसी दस्तावेज का मोहताज नहीं होता। संसार में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुन नहीं खुदा के सिवा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मार्ग धुंधला हो, तब अपने विश्वास को थामे रखना। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है और यह समझा है कि शिक्षा वही होती है जो हमारे बर्ताव में दिखे। यदि ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाए और व्यवहार में ना आए, डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा रह जाती है। मैं कभी अपने हाथ की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कर्म और संकल्प से हर भाग्य को नया आकार दिया जा सकता है। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा उसकी ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्गदर्शन। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है, वही अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जा सकता है। अपने ढंग से जीवन जीना आसान नहीं है। जब तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे तो अपने भी सवाल उठाने लगेंगे। लेकिन यह मत भूलना कि यह जीवन तुम्हारा है और इसे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सत्य और मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं। फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई भीतर से। इसलिए बाहरी दिखावे से मत बहको, बल्कि मन की सुंदरता को पहचानो। सत्य, प्रेम और करुणा ही असली सौंदर्य है, जो किसी भी आत्मा को दिव्य बना सकते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखो। क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तो यह संसार भी तुम्हें पहचानने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन में अंधेरा देखा हो, वही प्रकाश की सच्ची कीमत समझता है। कठिनाइयां और दुख हमें केवल तोड़ने नहीं आते, बल्कि वे हमें आत्मशक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति जीवन की इन कसौटों से गुजर चुका होता है, वही सच्ची सफलता का हकदार बनता है। तुम किसी व्यक्ति को वर्षों से जानते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसे पूरी तरह पहचानते हो। लेकिन यदि तुमने उसे क्रोध की स्थिति में देख लिया, तो तुम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हो। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना असली स्वभाव प्रकट करता है। इसलिए लोगों को परखने का यह सबसे सटीक तरीका है। उनके व्यवहार को विपरीत परिस्थितियों में देखो। हर रोज की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाती है। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वह निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन बहुत अधिक अच्छा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेती है। हर चीज की अधिकता विष बन जाती है, चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। सस्ती चीजें और सस्ते लोग शुरुआत में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य बहुत जल्दी सामने आ जाता है। जो लोग जीवन में तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, उनसे घबराना मत, बल्कि सीखना। इसे अपने विश्वास के योग्य बनाना चाहिए। चिंता और तनाव को छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। और जिन्होंने तुम्हारा मूल्य ही नहीं समझा, उन्हें की तरह अपने जीवन से निकाल दो। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम गुस्सा है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। यदि किसी को नसीहत दो तो अकेले में दो, लेकिन यदि किसी की तारीफ करो तो सबके सामने करो। सम्मान देना सबसे बड़ा गुण है, और वही व्यक्ति सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। रिश्तों को भी भूख लगती है। प्यार परोस कर तो देखो, तुम देखोगे कि प्रेम और स्नेह भी उसी तरह लौट कर आता है, जैसे बीज से वृक्ष बनता है। दुनिया जीतने का कोई अर्थ नहीं, यदि तुम दिल नहीं जीत पाए। सिकंदर भी पूरी दुनिया जीत कर खाली हाथ चला गया, लेकिन जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह अमर हो जाता है। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति के यही लक्षण होते हैं। जब तुम विचारशील बनोगे, भी तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ेगा। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं,
लेकिन सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो सही समय पर फलता है वह सबसे अधिक मधुर होता है। अंततः मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण और तुम्हारा व्यवहार ही वह चीज है जो उनके मन में सदा अंकित रहती है। इसलिए सत्य, प्रेम और करुणा को अपना आधार बनाओ, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें अमर कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मिक शांति तुम्हें अपने भीतर मिलेगी वह औरों में खोजने से कभी नहीं मिलेगी। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यदि तुम स्वयं को पहचान लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, बल्कि एक घुटन है। और जिस प्रेम में सम्मान ना हो वह प्रेम नहीं, बल्कि एक चुभन है। इसलिए ऐसे रिश्तों को जबरदस्ती निभाने का प्रयास मत करो जो तुम्हें ही खोखला कर दे। प्रेम और रिश्ते तब तक ही मूल्यवान हैं जब तक वे तुम्हें सम्मान और स्नेह देते हैं। दुश्मन से भी अधिक खतरनाक होता है वह अपना जो तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे मन के भेद जाले और फिर हंसते हुए सबके सामने प्रकट कर दे। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रेम नहीं, बल्कि तुम्हारी भावनाओं का उपहास करना होता है। कभी कभी हम अपनों से ही लड़ते हैं, क्योंकि वे हमें प्रिय होते हैं। अगर वे पराये होते तो हम मुस्कुराकर उन्हें अनदेखा कर देते। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है वह तुम्हारी लड़ाई का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी शांति का सहारा बनेगा। धैर्यवान व्यक्ति ही हर परिस्थिति को पार कर सकता है। कठिन समय में हिम्मत मत हारो, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो तुम्हें विपत्तियों से सफलता की ओर ले जाता है। मैंने अब लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि जिस व्यक्ति को जितनी अधिक इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। संसार में अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, उसे किसी के पीछे भागकर कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। गीता में लिखा खा है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तब उसका व्यवहार भी बदल जाता है। कोई भी स्वयं नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। हम तभी तक अच्छे हैं जब तक हम दूसरों के काम आते हैं। लेकिन यह सत्य है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ पर नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं। यह दुनिया अजीब है। जब हमें चलना नहीं आता था तब कोई हमें गिरने नहीं देता था, और जब हमने चलना सीख लिया हर कोई हमें गिराने में लगा है। लेकिन याद रखना, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। किस्मत भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन काबिलियत तो है, और जब काबिलियत हो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जो मेहनत और संकल्प से चलता है वह एक दिन अपनी तकदीर खुद लिखता है। इसलिए आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो, धैर्य को कभी डगमगाने मत दो, और प्रेम को सच्चे मन से निभाओ। जो तुम राह है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तकलीफ किसे कहते हैं? तकलीफ वह होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो, लेकिन जुबान खामोश हो और सुनने समझने वाला कोई ना हो। जब समय और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी पत्थर बन जाता है। लेकिन याद रखना, पत्थर चाहे जितना भी कठोर हो जाए उसमें से भी एक दिन जलधारा फूट सकती है, अगर उसमें सहनशीलता और विश्वास हो। कुछ गम, कुछ ठोकरें और कुछ अनसुनी चीखें इंसान को वह सबक दे देती है जो किताबें नहीं सिखा सकती। कभी कभी जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है, लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो इन हालातों के आगे झुकने की बजाय अपने आत्मबल को और मजबूत कर लेता है। ख्वाहिशें तभी मुकम्मल होती हैं जब तलब भी शिद्दत से भरी हो। केवल याद रखने से कुछ नहीं बदलता, उसके लिए कर्म और समर्पण भी उतने ही आवश्यक हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे संकल्प के साथ खड़ा होता है। उसकी राह में आने वाली बाधाएं भी एक दिन हार मान जाती हैं। खामोशी कभी कभी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यह बहुत से रिश्तों की आबरू ढक लेती है। हर बात कह देना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ बातें समय के साथ अपने उत्तर खुद दे देती हैं। समय बहरा हो सकता है, वह किसी की सुनता नहीं, लेकिन वह अंधा नहीं है। वह सब देखता है और हर कर्म का हिसाब रखता है। यदि जीवन में शांति चाहते हो, लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। दुनिया को संतुष्ट करना असंभव है, इसलिए अपने सत्य और आत्मिक शांति को प्राथमिकता दो। जो सही है वही करो,
और बाकी सबको समय पर छोड़ दो। रुकावट से मत घबराओ, बल्कि उनसे लड़ो। अगर तू जिद पर अड़ जाए तो सब कुछ तुझे हासिल होगा। जो इंसान हार मानने से पहले ही हार जाता है, वह कभी जीत का स्वाद नहीं चखता। घमंड की सबसे बुरी बात यह होती है कि यह तुम्हें कभी महसूस ही नहीं होने देता तुम गलत हो। यही कारण है कि विनम्रता और ज्ञान का मेल ही व्यक्ति को सच्चा ज्ञानी बनाता है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। हसरतों का बोझ लेकर सत्संग में बैठते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मन क्यों नहीं लगता। लेकिन मन तो तभी लगेगा जब भीतर का बोझ उतरेगा। जब तक मन इच्छाओं से भरा रहेगा, तब तक शांति असंभव है। रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक आगे, जिंदगी पीछे, मौत इंसान इसी चक्रव्यूह में उलझा रहता है। लेकिन जो सत्य को पहचान लेता है, वह इस मोह के जाल से बाहर आ जाता है। सच कितना भी छिपाने की कोशिश कर लो, वह एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इसीलिए सच्चाई को अपनाओ, छल कपट से दूर रहो और अपने कर्मों को सच्चाई के साथ निभाओ। सब कुछ बदलता है, समय, हालात, लोग और परिस्थितियां। लेकिन जो व्यक्ति अपने सत्य और धैर्य पर स्थिर रहता है, वही जीवन के हर बदलाव में भी अडिग खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरी संगत का पौधा जब छोटा हो भी उसे उखाड़ दो। यदि उसे बढ़ने दिया तो यह तुम्हें अपनी छाव में इस तरह जकड़ लेगा कि निकलना कठिन हो जाएगा। संगति का प्रभाव गहरा होता है। सत्संग तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है और कुसंगति तुम्हारे जीवन की दिशा को अंधकार में बदल सकती है। यदि लोग आईना देखना बंद कर दें तो शायद जीवन में सुधार आ जाए, क्योंकि यदि आईने में केवल चित्र के बजाय चरित्र दिखने लगे तो इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान सकेगा। सच्चाई यह है कि लोग दूसरों को देखते हैं लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। जब तक तुम चुप थे तब तक लोग तुम्हें बेवकूफ समझते रहे, लेकिन जब तुमने जवाब दिया तुम्हें बुरा कहने लगे। यही संसार का स्वभाव है। मौन रहो तो लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, और जब तुम अपने सम्मान के लिए खड़े होते हो वे तुम्हें अहंकारी कहने लगते हैं। इसीलिए संसार की परवाह मत करो, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है, वह स्वयं ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। संसार में तुम्हें सबसे सच्चा आशीर्वाद उन्हीं से मिलेगा जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए ना जाने कितनी कठिनाइयां सही हैं। यदि जीवन में सकारात्मक परिणाम चाहते हो तो नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो। जो व्यक्ति नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देता है, वह स्वयं को सफलता से दूर कर लेता है। विचार ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाओ। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का, क्योंकि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे कानों में झर घोलने का काम करेगी। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन जो व्यक्ति सत्य को पहचानने की क्षमता रखता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, लेकिन मेरे बुरे वक्त ने मुझे यह सिखाया कि यह दुनिया कैसी है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कठिन समय होता है। यह तुम्हें अपनों की पहचान कराता है और तुम्हारी शक्ति को जागृत करता है। कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। प्रेम की गहराई को विश्वास ही तय करता है। यदि विश्वास टूट जाए, प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए हमेशा विश्वास को प्राथमिकता दो, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो प्रेम भी गहरा होता है। मैं किसी को इंपॉर्टेंस दूं और वह अपनी औकात ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह संसार ऐसा ही है जिसे तुम स्नेह और सम्मान दोगे, वह या तो उसे संभालेगा या फिर उसकी कद्र ना करते हुए तुम्हें ही छोटा समझने लगेगा। इसलिए अपनी वैल्यू को पहचानो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। जो नसीब में है वह चलकर आएगा और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए भाग्य के पीछे मत भागो, बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि कर्म ही भाग्य को लिखते हैं। जिंदगी को इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। इसलिए हर क्षण को प्रेम, आनंद और शांति के साथ जियो। एक सच यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर ना जाते। इसीलिए जीवन को संतुलित दृष्टि से देखो। यह ना पूरी तरह सुखद है, ना पूरी तरह दुखद।
यह बस तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बहुत जरूरी तो नहीं हूं मैं, पर जिनके लिए हूं उनके लिए मैं सब कुछ हूं। यह सत्य हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। इस संसार में हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं, लेकिन जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं उनके लिए तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए प्रेम और विश्वास के मां पर चलो, धैर्य रखो और सत्य को अपनाओ, क्योंकि यही वे मूल्य हैं जो तुम्हें सच्ची शांति और सफलता देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल इच्छा करने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन की प्रगति को रोक लेता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए प्राणवायु। यदि तुम स्वयं पर परिश्रम का अनुशासन नहीं रखोगे तो जीवन तुम्हें अनुशासन सिखाने के लिए कठिन परिस्थितियां भेजेगा। अर्जुन ने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और धीरे धीरे खेतों का काम प्रभावित होने लगा। जब आलस्य घर करता है तो वह केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। जानकी ने भी देखा कि घर का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी उतनी नहीं रही। परिवार में जब मेहनत की जगह आलस्य और व्यर्थ के खर्चे आ जाते हैं तो आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ समय बाद गांव में एक नया बाजार खुला। अर्जुन और विक्रम ने वहां से बिना जरूरत के कपड़े और सामान खरीदना शुरू कर दिया। वे दिखावे के पीछे भागते रहे और घर का अनावश्यक खर्च बढ़ता गया। जब व्यक्ति मेहनत से दूर होता है तो वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं में भेद करना भूल जाता है। परिणाम स्वरूप राजा और जानकी ने देखा कि उनकी बचत समाप्त हो रही और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। याद रखो, जो व्यक्ति मेहनत छोड़कर दिखावे के पीछे भागता है वह अपनी स्थिरता भी खो देता है। धन उसी के पास टिकता है जो उसे विवेकपूर्वक उपयोग करता है। अगर जिंदगी में तुम्हें बार बार जलील किया जाता है, वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके जीवन में बने रहने का कोई कारण नहीं। कभी कभी नए लोग भी पुराने लोगों से ज्यादा वफादार होते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि केवल पुराना ही मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति सच्चा है वही तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे वह नया हो या पुराना। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि तुम्हारे विचार कोमल और सकारात्मक हैं तो तुम हजारों लोगों के दिल में घर बना सकते हो। तुम्हारी मधुर वाणी, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें दूसरों के बीच सम्मान दिलाता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला अहंकार नहीं करता। यदि तुम सच्चाई को पहचानते हो तो तुम्हारे भीतर विनम्रता होगी, और यदि तुम अहंकारी हो समझो तुम्हें अभी सत्य की पहचान नहीं हुई। इसलिए हमेशा नम्र रहो और ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार रहो। जैसे लोग सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही नेक इंसान बनने की कोशिश भी करो, क्योंकि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। अच्छा को बयां करते रहो, लेकिन जब किसी झूठ को समाप्त करना हो तो सच्चाई को उजागर कर दो। सत्य की ताकत ही सबसे बड़ी होती है, और जब वह सामने आता है तो हर भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। तुम व्यर्थ में अच्छे अवसरों को ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या यह बड़ा अवसर नहीं कि तुम जिंदा हो? यह जीवन ही सबसे बड़ा उपहार है, और हर नया दिन एक नया अवसर है। जो इसे समझ लेता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हो। यही जीवन का स्वभाव है। समय के साथ ना केवल हमारी भूमिका बदलती है बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और अनुभव भी बदल जाते हैं। लेकिन जो भी मिला उसने तुम्हें कोई ना कोई सबक जरूर दिया, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में गुरु बनकर आता है, कभी अनुभवों के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में। जिंदगी जबरदस्त है, इसे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो, क्योंकि जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वह दिन भी जरूर आएगा। लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जब तक तुम अपने कर्मों को सच्चाई और मेहनत से करते रहोगे, तब तक तुम्हारे भाग्य के द्वार अपने समय पर खुलेंगे। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अरमान बहुत है। हमदर्द कोई नहीं, लेकिन इंसान बहुत हैं।
ये संसार बड़ा अजीब है। जब तुम्हें जरूरत हो तब कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती तब बहुत लोग तुम्हारे आसपास होते हैं। दिल का दर्द सुनाओ तो किसे सुनाओ? जो दिल के करीब है वह भी अनजान बना रहता है। यह दुनिया स्वार्थ से चलती है और अधिकतर लोग वही सुनते हैं जो उनके हित में हो। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी। यहां सब कुछ बिकता है, रिश्ते, भावनाएं, भरोसा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे कर्म कभी नहीं बिकते। दुनिया तुम्हें तुम्हारी चाल से नहीं बल्कि तुम्हारे हालात से जज करेगी। लेकिन यह मत भूलो, लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से भले ही पहचाने पर याद तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। आदमी का असली मूल्य दुख में काम आने से होता है। खुशी के समय तो कोई भी तुम्हारे साथ जश्न मना सकता है, लेकिन जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा सच्चा अपना है। आज की दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा शरीफ लोगों को सजा मिलती है, क्योंकि ईमानदार लोग बिना चालाकी के जीवन जीते हैं और दुनिया अक्सर उनकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई भले ही समय ले, लेकिन अंततः जीत उन्हीं की होती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी तुम्हें कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। हर कठिन अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, इसलिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है, क्योंकि इज्जत देने और लेने का संतुलन ही रिश्तों को बनाए रखता है। जो तुम्हारी कद्र करे उसे संभाल कर रखो, और जो तुम्हें हल्के मिले उसे जाने दो। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या यह इश्क है या इश्क के नाम पर सिर्फ मिलावट? अगर प्रेम में कड़वाहट आ जाए वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ बन जाता है। सच्चा प्रेम वह होता है जो मन को हल्का करे, न कि बोझिल। लेकिन जब रिश्ते दिखा वे और स्वार्थ पर टिके होते हैं, वे धीरे धीरे अपना मिठास खो देते हैं। ऐसा रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, पर जिंदगी तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस संसार में हर कोई बड़ा बनने की दौड़ में इतना आगे निकल जाना चाहता है कि अपने भीतर के मासूम और सच्चे इंसान को ही खो बैठता है। और याद रखना, संपत्ति और प्रसिद्ध जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सच्ची पूंजी तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ही होती है। जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो वह किसी और के लिए सिर्फ एक सपना है। इसलिए हर क्षण की कद्र करो, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, क्योंकि किसी के पास उतना भी नहीं है। आज जब तुम्हारे शरीर में जान है तब कोई तुम्हें देखने तक नहीं आता, लेकिन जब यह रूह इस देह को छोड़ देगी तब लोग कफन हटाकर तुम्हें देखने आएंगे। यही दुनिया का स्वभाव है, जो पास है उसकी कीमत कम ही लोग समझते हैं। सोशल मीडिया पर हम सब अब मीडिया की तरह ही बातें करने लगे हैं, न खुद जी रहे हैं न दूसरों को जीने दे रहे हैं। दिखावे की दुनिया में हम असल जिंदगी जीना भूलते जा रहे हैं। इसलिए इस आभासी दुनिया में नहीं बल्कि अपने वास्तविक रिश्तों में जियो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। तन्हाई 100 गुना बेहतर है, बजाय उन रिश्तों के जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। जो लोग तुम्हारी आत्मा को समझ नहीं सकते उनसे दूर रहना ही अच्छा। पानी की बूंद जब सीप में गिरती है मोती बन जाती है, वही बूंद जब गंदे पानी में गिरती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो सिर्फ संगत का है। इसलिए अपनी संगति को सोच समझकर चुनो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है और तुम्हें गिरा भी सकती है। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक परिचित मिले। उन्होंने पूछा, मजे में हो? मैंने उत्तर दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? मुझे बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। बिना सत्य जाने किसी पर संदेह मत करो, क्योंकि यही वह चीज है जो रिश्तों में दरार डालती है। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। अधूरे मन से निभाए गए रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिक। सच्चे संबंध हमेशा प्रेम, विश्वास और सम्मान की बुनियाद पर टिके होते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र करो और उन्हें दिखावे का हिस्सा मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर ही अशांत रहता है वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। सच्ची खुशी बाहर से नहीं
बल्कि भीतर से आती है। जो लोग दिखावे और छल कपट के सहारे जीवन जीते हैं वे भले ही क्षणिक सुख पालें, लेकिन अंततः वे स्वयं को खो देते हैं। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना है। क्योंकि झूठा प्रेम और झूठा अपनापन किसी के विश्वास को तोड़कर उसे अंदर से खोखला कर देता है। अगर यकीन नहीं तो बिछड़ कर देख लो। तुम सबसे मिलोगे, लेकिन तुम्हारी ही तलाश में रहोगे। जब इंसान अंदर से मर जाता है, बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां भी उसे बस हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। हंसी तो दुनिया दिखावे के लिए भी हंस सकती है, लेकिन सच्ची मुस्कान वही होती है जो आत्मा से आती है। न छेड़ किस्सा उल्फत का बड़ी लंबी कहानी है। मैं जमाने से नहीं हारा, किसी अपने की मेहरबानी है। यह सत्य है कि हमें अक्सर अपनों से ही चोट मिलती है, क्योंकि अजनबियों से हमें कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे उससे सीखो, और जो तुम्हें उठाने की कोशिश करे उसे थाम लो। मन की खूबसूरती एक भ्रम है। सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। शब्दों की मिठास से ही हृदय जीते जाते हैं और कटुता से ही रिश्ते टूटते हैं। इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। काफी लोग जीवन की परीक्षा में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति की राह अलग होती है। इसलिए दूसरों की तरह नने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने मार्ग को पहचानो। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए। नाराजगी बहुत कीमती चीज है, इसे हर किसी पर मत लुटाओ। यदि तुम किसी से नाराज होते हो तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब तक संभव हो गलत फहमियां को दूर करने की कोशिश करो। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ, लाख रिश्ता निभाने की कोशिश करो, लेकिन यदि भावनाएं एकतरफा हैं तो अंत में केवल आंसू ही बचते हैं। गलत फहमियां कुछ दिनों तक रहती हैं, लेकिन जब वे टूटती हैं तो उनकी जगह केवल खालीपन रह जाता है। लोगों को खोने से मत डरो, इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। कई बार हम दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपनी सच्ची पहचान ही मिटा देते हैं। याद रखना, जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वह तुम्हें कभी बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे लोग ही सच्चे होते हैं जो तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई के आधार पर स्वीकार करते हैं। इसलिए जीवन में छल कपट से दूर रहो, सत्य और प्रेम को अपनाओ और अपनी आत्मा की सुंदरता को बनाए रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आए और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धन आवश्यक है, लेकिन उसे हमेशा जेब में रखो, दिमाग में नहीं। क्योंकि जब धन दिमाग में बैठ जाता है तो इंसान सही और गलत का भेद भूल जाता है। ऐसा हाथ का मेहमान है, आज है तो कल नहीं, लेकिन तुम्हारा चरित्र और ज्ञान सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी शक्ति को अपनी वाणी में रखता है वह बिना शोर किए भी लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। जैसे फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं, वैसे ही सफलता धैर्य और सही प्रयासों से मिलती है, न कि अति उत्साह और आक्रोश से। जो लोग झूठ पर भी वाह करेंगे वही लोग एक दिन तुम्हें तबाह करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सत्य को अपनाओ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। गलत तरीके से कमाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, गर्व नहीं। क्योंकि जो चीज तुम्हारे सच्चे परिश्रम से नहीं मिली वह स्थायी नहीं होती। सच्ची सफलता वही होती है जो ईमानदारी और मेहनत से अर्जित की जाए। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। दूसरों की तुलना में समय मत गंवा, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करो। क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसों से बनने लगे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं वे अक्सर स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। यही तुम्हारी असली परीक्षा होती है। कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारी हार का तमाशा देखना चाहता है। इसलिए अपने डर को खत्म कर दो, नहीं तो एक दिन वही डर तुम्हें खत्म कर देगा। इस दुनिया में अब हाथों की जगह कैलकुलेटर ने ले ली है। लोग हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होगा,
इसलिए हर किसी पर अंधा विश्वास मत करो। पहले परखो, फिर निर्णय लो। संसार में केवल शरीफ बनकर काम नहीं चलता। तुम जितना झुकोगा लोग तुम्हें उतना ही दबाए। इसलिए विनम्र बनो, लेकिन अपनी सीमाओं को मत तोड़ने दो। दुनिया उसी को दबाती है जो खुद को दबने देता है। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद रखना, क्योंकि अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती हैं। स्वयं पर विश्वास रखो, कर्म करो और जो सही लगे वही करो। मुझे हर एक की हकीकत पता है, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। यही समझदारी है, क्योंकि समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वह अक्सर अपनी ही कमजोरियों को उजागर कर देता है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है, समझ लो कि वह चालाक है, क्योंकि इस संसार में सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति कभी ना कभी किसी की आंखों में खटकता ही है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो, कुछ लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन वही विरोध तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। इसलिए धन का सही उपयोग करो, अहंकार से बचो, सत्य को अपनाओ और धैर्य से जीवन को जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है वह जीवन के हर तूफान को पार कर सकता है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए, चुप रहना सीखो, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देता है। तुम्हारी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो। यही वे लोग हैं जो तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी उस पर जलन महसूस नहीं करता जो उससे नीचे हो। तुम्हारी सफलता ही उनकी असुरक्षा बन जाती है। इसलिए इसे अपना हौसला बनाओ। संस्कार खूबसूरत चेहरे से नहीं, बल्कि बात करने के सलीके से पता चलते हैं। एक व्यक्ति का वास्तविक सौंदर्य उसकी भाषा और व्यवहार में होता है, ना कि उसकी बाहरी चमक धमक में। जो मधुरता से बोलना जानता है वह हर हृदय में स्थान बना सकता है। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। गलती अनजाने में होती है, लेकिन धोखा जानबूझ कर दिया जाता है। इसलिए क्षमा का उपयोग वहां करो जहां उसे स्वीकार करने योग्य हृदय हो। प्रेम का एक प्रमाण यह भी है कि तकरार के बाद दोनों ही दुखी नजर आते हैं। यदि प्रेम सच्चा हो तो अहंकार उसमें स्थान नहीं पा सकता। जो हृदय प्रेम से भरा होता है वह दूसरे के हृदय को भी प्रेम से भरने की शक्ति रखता है। जीवन में बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। इसलिए खुद को इतना योग्य बना लो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, भले ही उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ ना हो। सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि कर्म और आत्मसम्मान से अर्जित किया जाता है। तुम्हारे बिना यहां कुछ भी नहीं बदलेगा। बस 2-4 लोग रोएंगे, वह भी कुछ दिनों के लिए। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब तुम जाओ केवल आंसू ही ना छोड़ो, बल्कि प्रेरणा और अच्छाई का एक अमिट निशान छोड़ो। कि ऐसे इंसान को तलाश करो जो बिना मतलब के तुमसे बात करे, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी ला सकता है। अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो बिना किसी अपेक्षा के बना रहे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना पड़ेगा। जीवन में बड़ा सोचो, सीमाओं को तोड़ो और अपने सपनों को सच करने के लिए वह साहस रखो जो अधिकांश लोग नहीं रखते। नींद भी नीलाम हो जाती है। दिलों की महफिल में किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति भावनाओं को जीत लेता है वही सबसे मजबूत होता है। मैं इसीलिए चुप हूं कि तमाशा ना बने और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं। यही संसार की सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति अपने दर्द को शब्द नहीं देता उसे लोग गलत समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना, शब्दों से ज्यादा ताकत कभी कभी खामोशी में होती है। इसलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे गहरी मुलाकात तब होती है जब हम स्वयं से मिलते हैं। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वही इस संसार के सारे भ्रमों से मुक्त हो सकता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसलिए सदा शुभ कर्म करो, क्योंकि जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा। कर्म के नियम अपरिवर्तनीय हैं।
आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। सकारात्मक सोचोगे, जीवन में सुख आएगा, और नकारात्मक सोचोगे तो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र और ऊर्जावान बनाओ। अभी सोचो कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। दूसरों को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को समझना और सुधारना अधिक आवश्यक है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तो संसार अपने आप तुम्हारे अनुरूप बदलने लगेगा। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। यह रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए सदा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौटकर नहीं आते। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी हो तो उन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे रिश्ते शर्तों पर नहीं बल्कि आपसी समझ और सम्मान पर टिके होते हैं। बस इतनी सी बात इंसान को सच में इंसान बनाती है। अभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखना कि वह उम्मीद के साथ साथ तुम्हें भी तोड़ दे। यह संसार अपेक्षाओं पर नहीं बल्कि कर्म और आत्मनिर्भरता पर चलता है। आज के जमाने में यह सिर्फ कहावत बनकर रह गई है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। सत्य यह है कि अच्छाई की परीक्षा होती है और धैर्य ही इस परीक्षा का उत्तर है। इसलिए भले ही परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल ना हो, फिर भी सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहो। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं, दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं और दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देते। इनसे बचो, क्योंकि यह तुम्हारे सुख को धीरे धीरे निगल जाएंगे। जिंदगी बनाना और बिगाड़ना सब तुम्हारे ही हाथों में है। जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता वह अपनी तकदीर को दोष देता है, लेकिन जो कर्म और संकल्प से आगे बढ़ता है वही अपने जीवन को अपने अनुसार बना पाता। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ, क्योंकि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा हौसला और परिश्रम उन्हें बदल सकता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा वहीं होती है। क्या तुम हार मान लोगे या उड़ने के लिए नए रास्ते खोजो? काबिल लोग किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया उनकी नहीं बल्कि उनकी काबिलियत की कद्र करेगी। इसीलिए खुद को इतना सक्षम बना लो कि लोग तुम्हारे बिना भी तुम्हें याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, गरीबी में वही रिश्ता सबसे खास होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जब जेब खाली होती है तभी असली अपने और पराये का पता चलता है, लेकिन जैसे ही पैसा पास आता है हजारों यार बन जाते हैं। इसलिए रिश्तों को परखने का सही समय कठिनाइयों में होता है, न कि ऐशो आराम में। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे, रुलाते हुए जाएंगे। यह जीवन क्षणिक है, लेकिन इसके भीतर की सच्चाई अनंत है। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, और जो कल आएंगे वे भी एक दिन चले जाएंगे। इसलिए हर क्षण को प्रेम और सच्चाई के साथ जियो। हमारे दरमियान यह कौन सा रिश्ता है? लगता है कि सालों पुराना कोई अधूरा किस्सा है। यह जीवन केवल वर्तमान का नहीं, यह कई जन्मों की कहानियों का संग्रह है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी कारण के गहरे लगते हैं, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। यदि तुम कमजोर पड़ोगे, परिस्थितियां तुम्हें और तोड़ेगी, लेकिन यदि तुम मजबूती से खड़े रहोगे, यही जिंदगी तुम्हें विजेता बना देगी। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यही फर्क होता है हारने वाले और जीतने वाले में। मांगो उसी से जो खुशी से देता है, ईश्वर से मांगो, लेकिन शिकायत मत करो। वह सुनता सबकी है और देता वही है जो सही समय पर तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। इंसान बिखरता नहीं, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, हार वही होती है जहां इंसान खुद को छोड़ देता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्मों से नहीं हारता, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है।
इसलिए जीवन में विचारों की शुद्धता और कर्मों की निष्ठा को बनाए रखो। तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन यदि तुम दूसरों की नजर से देखोगे, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। असली संतोष इसी में है जो मिला है, उसकी कद्र करो, और जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखो। याददाश्त भी अजीब है मेरे दोस्त। जिसे याद रखना चाहो वह भूल जाती है, और जिसे भूलना चाहो वह हर पल याद आती है। लेकिन सच यह है कि यादें मिटती नहीं, वे बस वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। इसीलिए जीवन को गंभीरता से मत लो, बल्कि सहजता से जियो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार करो, और जो अभी है उसे पूर्णता के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हो उसे आज और अभी से शुरू करो। जो लोग सही समय की प्रतीक्षा करते हैं वे अक्सर अवसरों को खो देते हैं। याद रखना कल कभी नहीं आता, केवल आज ही तुम्हारे पास है। बुरे वक्त में जो इंसान तुम्हारा साथ छोड़ दे उसे खोने का अफसोस मत करो, क्योंकि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। सच्चे रिश्ते पर परिस्थितियों से नहीं बदलते, वे समय के साथ और मजबूत होते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। ईश्वर कभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, लेकिन वे किसी व्यक्ति, अवसर या परिस्थितियों के माध्यम से तुम्हारी सहायता जरूर करते हैं। इसलिए सच्चे मन से कर्म करो और उनके न्याय पर विश्वास रखो। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय सिखाता है कि हमें रुकना नहीं चाहिए। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, जो परिवर्तन से डरता है वह वहीं ठहर जाता है। आजकल इंसान का बेहतरीन होना ही गुनाह बन गया है, क्योंकि दुनिया हर चीज की कीमत समझती है, लेकिन अच्छाई की नहीं। जो अच्छा है उसे लोग नजरअंदाज करते हैं, और जो दिखावे में जीता है उसे दुनिया सर पर बिठा है। लेकिन सच्ची महानता दिखावे में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। दुश्मनी मुफ्त में हो जाती है। सैकड़ों लोगों से यह संसार ऐसा ही है, जहां अच्छाई भी लोगों की आंखों में चुभती है। लेकिन सत्य यह है, जो सही होता है वही विरोध सहता है। इसलिए यदि लोग बिना कारण तुम्हारे विरुद्ध हैं, समझ लो तुम कुछ सही कर रहे हो। जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। केवल वही लोग सफल होते हैं जो अपनी हार से सीखकर और मजबूत बनते हैं। दूसरों की बातों से मत डरो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी का विरोध करती है जो सबसे अलग होता है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। जब भावनाएं टूट जाती हैं तो उन्हें जोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए संबंधों की कद्र करो जब तक वे तुम्हारे पास हैं। जिम्मेदार बेटे अपने पिता की दौलत पर ऐश नहीं करते, वे इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि असली सफलता वह नहीं होती जो तुम्हें विरासत में मिले, बल्कि वह होती है जिसे तुम अपनी मेहनत से हासिल करो। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए, समझो खेल ही खत्म। धन और पद की कोई कीमत नहीं यदि इंसान के पास ईमान और आत्मसम्मान ना हो। इसलिए हमेशा अपने मूल्यों को बचा कर रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चुनिंदा हैं वे लोग जो मुझे जानते हैं, लेकिन कितने समझ पाए। यह आज भी एक राज्य है। हर इंसान को जानना आसान है, लेकिन उसे समझना कठिन। जो तुम्हारी आत्मा को समझे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह इस संसार को अपने अनुसार चलाना चाहता है, लेकिन भूल जाता है कि जो स्वयं को समझ ले वही इस संसार को समझ सकता है। जीवन में सुख और दुख, सम्मान और अपमान, मिलना और बिछड़ना, यह सब उसी का हिस्सा है जो सांसारिक मोह में बंधा हुआ है। लेकिन जो इन सब से ऊपर उठकर अपने कर्म और आत्मा के प्रकाश को पहचान लेता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दिल सिर्फ धड़कता है। अगर यह बोलता तो संसार के सारे छल, सारे दर्द और सारी सच्चाई उजागर हो जाती। हर व्यक्ति के भीतर एक मौन संघर्ष चलता है जिसे वह अकेले ही सहता है, और जो इस संघर्ष में धैर्य रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। दुश्मन इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों का भला करना पड़ता है। इस दुनिया में अच्छाई का मूल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक उसे ठुकरा ना दिया जाए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे बार बार परखा जाता है, लेकिन याद रखना, रखने वाले बदल सकते हैं,
पर सत्य कभी नहीं बदलता। समाज रो हुए पुरुष से उसका पुरुषत्व छीन लेता है और विद्रोह करती स्त्री से उसका स्त्रीत्व। लेकिन यह दुनिया के नियम है, तुम्हारे नहीं। भावनाएं कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। जो अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है वही जीवन का वास्तविक योद्धा होता है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, समझदारी से निभाए जाते हैं। अगर किसी रिश्ते से बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ोगा, वह रिश्ता भी टूटेगा और तुम्हारा दिल भी प्रेम में अधिकार होता है, बंधन नहीं। अगर किसी को बांधने की कोशिश करोगे तो वह छूट जाएगा, लेकिन अगर प्रेम सच्चा होगा, कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकेगी। अब दिल शिकायत करने से डरता है, क्योंकि लोग गलती सुधारने के बजाय दूर हो जाना बेहतर समझते हैं। संसार स्वार्थ से चलता है, लेकिन प्रेम स्वार्थ नहीं देखता। जो तुम्हारे लिए सच्चा होगा वह तुम्हें खोने से डरेगा। बाकी सब अवसर के अनुसार अपने रास्ते बदल लेंगे। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। जो लोग अपने अहंकार में रहते हैं वे स्वयं को ही गिरा लेते हैं। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि जो पेड़ सबसे झुका होता है उसी पर सबसे अधिक फल लगते हैं। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते मत करो, और चार लोगों के बीच बैठकर किसी की बेइज्जती मत करो। हर शब्द का अपना भार होता है। कभी कभी एक कटु वचन वर्षों के रिश्तों को समाप्त कर देता है। इसलिए वाणी में संयम रखो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार छूट गए तो वापस नहीं आते। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं। पहली उसका धैर्य, जब उसके पास कुछ ना हो। दूसरी उसका व्यवहार, जब उसके पास सब कुछ हो। क्योंकि एक व्यक्ति का असली स्वभाव तब सामने आता है जब वह स्वयं को किसी भी परिस्थिति में यंत्र कर सके। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बहस रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पी जीवन भर सम्मान दिलाती है। सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो खुद अपनी असफलताओं से डरते हैं। जीवन में सच्ची सफलता वही है जिसमें न केवल तुम आगे बढ़ो, बल्कि अपने मूल्यों को भी बनाए रखो। याद रखना, यह संसार केवल तुम्हारे कर्मों को याद रखेगा, तुम्हारे शब्दों को नहीं। इसलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, सत्य और धैर्य को अपनाओ और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य और संयम सबसे बड़े हथियार हैं। हर सफलता से पहले एक परीक्षा होती है और हर छलांग से पहले एक ठहराव। अगर तुम लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो, खुद को पहले मजबूत बनाना होगा, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। यह संसार स्वार्थ पर चलता है और लोगों का स्वभाव परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। अपनी शक्ति को अपने भीतर संजौली के साथ साझा करो। ये दुनिया अजीब है जनाब। यहाँ लोग तुम्हारी खुशी छीन कर किसी और को खुश करने में बिजी रहते हैं। इसलिए अपनी खुशी किसी पर निर्भर मत रखो, बल्कि उसे स्वयं के भीतर खोजो। जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है उसकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। जो तुम्हारे सामने दूसरों की निंदा करते हैं वे तुम्हारी भी निंदा करेंगे। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि पीठ पीछे बात करने वाले कभी किसी के सगे नहीं होते। उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके कर्मों पर ध्यान दो। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार है। यहाँ हर कोई सौदा करता है भावनाओं का, रिश्तों का, विश्वास का। लेकिन जब घर लौटो सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। परिवार प्रेम से चलता है, गणना से नहीं। विश्वास पहले टूटता है, रिश्ता बाद में, लेकिन इंसान सबसे पहले टूट जाता है। इसीलिए किसी किसी का विश्वास मत तोड़ो, और जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। अगर सच्चे मन से पुकारोगे तो पूरी कायनात तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हो जाएगी। ईश्वर सदा उनके साथ होते हैं जो अपने हृदय में सच्चाई और समर्पण रखते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों तुम्हें भी मिलेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें उजाला भी नसीब नहीं होता। इसलिए अपने कर्मों को स्वच्छ और निष्पक्ष रखो। ध्यान रखना, क्योंकि संगत ही व्यक्ति को बनाती या बिगाड़ है। यदि संगत गलत होगी तो बदनाम माता पिता और संस्कार होंगे।
इसलिए सोच समझकर चुनो कि तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है। दूसरों की तरक्की देखकर अगर कोई तुम्हारी उन्नति देखकर दुखी है तो वह कभी तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन तुम उनकी जलन से विचलित मत होना, बल्कि अपने कर्मों से ही उन्हें उत्तर देना। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना तुम जीवन में सफल हो रहे हो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की नकल करती है जिनमें कुछ विशेष होता है। जो अनूठा है वही प्रेरणादायक बनता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हो, क्योंकि बाहरी दुश्मनों को हराया जा सकता है, लेकिन जब अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो वह संघर्ष सबसे से कठिन होता है। इसीलिए अपने अपनों की परख करना सीखो और उन्हें वही स्थान दो जो वे वास्तव में पाने योग्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में हर व्यक्ति अपने तरीके से हिसाब लगाता है। अपने कर्मों को सही ठहरा है, लेकिन ऊपर वाला हिसाब अपने तरीके से लेता है। यह मत सोचो कि जो तुम कर रहे हो वह छिप जाएगा, क्योंकि परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। तुम कितने सही हो और कितने गलत, इसका सबसे सटीक उत्तर केवल इन्हीं दो को पता होता है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। खुशी क्षणिक होती है, जबकि संतुष्टि जीवन भर की शांति देती है। अगर तुम केवल खुशी के पीछे भागोगे वह तुम्हें कुछ देर के लिए संतुष्ट करेगी, लेकिन अगर तुम संतुष्टि को अपना लक्ष्य बनाओगे तो जीवन भर खुश रहोगे। कुछ उलझनों के हल समय पर छोड़ देने चाहिए। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। कुछ समस्याएं समय के साथ स्वतः हल हो जाती हैं। अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत हो। जो चंदन घिस जाता है वही सबसे अधिक सुगंध फैलाता है। इसी तरह जिसे जीवन में सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है वही सबसे अधिक प्रकाशमान होता है। अगर बहुत बोलने वाला व्यक्ति अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसके दिल पर चोट बहुत गहरी लगी है। लोग अपनी भावनाओं को शब्द में व्यक्त करते हैं, लेकिन जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, लेकिन जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। यही जीवन का कटु सत्य है। जो सबसे अधिक अपना लगता है कभी कभी वही सबसे बड़ा सबक दे जाता है। इसलिए किसी से अंधा विश्वास मत करो, बल्कि अपने अनुभवों से सीखो और आगे बढ़ो। हैरत में पड़ गया हूं मरकर। दोस्त जो ठोकर मारते थे वही कांधा देने आ गए। यही दुनिया है। जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हारी गलतियां गिनाई जाएंगी, लेकिन जब तुम नहीं रहोगे तब तुम्हारी अच्छाइयों की चर्चा होगी। इसलिए लोगों की बातों पर मत जियो, बल्कि अपने कर्मों को सत्य और निष्ठा से निभाओ। इस दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है लोग। तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ पाना है। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी खुशी और सफलता किसी पर निर्भर ना हो। जबरदस्ती किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं। बात तो हो सकती है, लेकिन दिल नहीं मिलता। रिश्ते स्वाभाविक होने चाहिए। जबरदस्ती बनाए गए रिश्ते बोझ बन जाते हैं। अगर कोई तुम्हें अपने जीवन में सच्चे मन से चाहता है तो वह बिना कहे तुम्हारे साथ रहेगा। कितने अजीब होते हैं लोग। गलती करने के बाद भी माफी मांगने के बजाय तुम्हें गलत साबित करने की पूरी ताकत लगा देते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने में ज्यादा समय लगाते हैं। लेकिन याद रखना, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह समय के साथ खुद को सिद्ध कर देता है। जब तक किसी अपने से धोखा नहीं मिलता तब तक दुनिया के धोखे मायने नहीं रखते। जो लोग तुम्हारे करीब होते हैं उनका विश्वास तोड़ना सबसे बड़ी चोट देता है, लेकिन यही चोट तुम्हें मजबूत भी बनाती है। जो बिखरने से बच गया वही निखरने के योग्य होता है। इसीलिए अपने कर्मों को सत्य और धैर्य के साथ निभाओ। लोगों की अपेक्षाओं से ऊपर उठो और अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। संसार तुम्हें हजारों तरह के अनुभव देगा, लेकिन जो प्रेम, अपनापन और शांति तुम्हें अपने परिवार में मिलेगी उसकी कोई तुलना नहीं। घर केवल चार दीवारों का नाम नहीं, यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा विश्राम करती है। मिलना और बिछड़ना जीवन का दस्तूर है।
यही सबसे पुराना और सबसे सचेत रूप से अनुभव किया जाने वाला किस्सा है जिंदगी का। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, और जो कल आएंगे वे भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन जो कभी तुम्हारे दिल में बस गया वह हमेशा तुम्हारी स्मृतियों में रहेगा। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है। जिंदगी का समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए हर क्षण को पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ जियो। अतीत को पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। आखिर क्यों तुम मुझे इतना दर्द देते हो? जब भी मन संभलता है क्यों रुला देते हो? निगाहें बेरुखी हैं और लफ्ज तीखे। यह कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझसे करते हो? सच्चा प्रेम कभी दुख नहीं देता। वह आत्मा को जोड़ता है, ना कि उसे तकलीफ में डालता है। अगर प्रेम में दर्द है तो वहां स्वार्थ भी है, क्योंकि प्रेम केवल देने का नाम है, ना कि तकलीफ देने का। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो लक्ष्य के लिए जीता है उसे अपने हर क्षण का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय और परिश्रम ही वह सीढ़ियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जिंदगी ने मुझे एक सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना। जो व्यक्ति अपनी खुशी स्वयं के भीतर ढूंढना सीख लेता है वही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। हमेशा हम जीने के लिए तैयार होते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कभी जीते नहीं हैं। हम भविष्य की योजनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान के सौंदर्य को देख ही नहीं पाते। याद रखना, जिंदगी भविष्य में नहीं, इस क्षण में है। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं है जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। सही संगति तुम्हें ऊपर उठाएगी, लेकिन गलत संगति तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगी। संबंधों को बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं। यह संसार जितना भी अन्यायपूर्ण लगे, याद रखना कि ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जो सही है वह देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर पाएगा। एक और गहरा सबक जो मैंने जिंदगी से सीखा, कोई कितना भी अपना हो, सबसे पहले वह अपना ही देखता है। इसलिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने आत्मबल को अपना सहारा बनाओ। परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। बस फर्क कितना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई भीतर से। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्मल और अपने कर्मों को उज्जवल रखता है वही सच्चे सौंदर्य को प्राप्त करता है। परिवार के साथ धैर्य और प्रेम का मेल ही सच्चा प्यार कहलाता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को समय और स्नेह देता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। रिश्ते त्याग और धैर्य से चलते हैं, न कि केवल शब्दों से। इसलिए अपने कर्मों को प्रेम और सत्य से जोड़ो। अपने रिश्तों को निष्ठा और समर्पण से निभाओ, और जीवन को संतोष और श्रद्धा के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, यही सच्चाई होती है जिसे हम याद करके रो रहे होते हैं। वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होता है। यह संसार अपनी गति से चलता रहता है, किसी के दुख या सुख से नहीं रुकता। इसलिए अपने भावनाओं को नियंत्रित करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोग आईना कभी न देख। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी बाहरी छवि को संवारने में लगा रहता है, लेकिन असली सुंदरता मन और कर्मों में होती है। यदि लोग अपने भीतर झांकने का साहस कर ले, उन्हें अपनी असलियत का एहसास हो जाएगा। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं, उन्हें फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। हर कोई तुम्हारी कहानी समझने के लिए नहीं, बल्कि उसमें दोष निकालने के लिए उत्सुक होता है। इसलिए अपने जीवन के गहरे पहलुओं को उन्हीं के साथ साझा करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, बल्कि घुटन है। जो प्यार सम्मान से रहित हो वह प्यार नहीं, बल्कि एक बोझ है। सच्चे प्रेम और रिश्तों की बुनियाद विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है, न कि अपमान और मजबूरी पर। इसलिए किसी भी ऐसे संबंध में मत बंधो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी।
खामोश रहकर हर जंग जीत लेंगे। क्या पता था कि लोग उसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे। दुनिया तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेगी, लेकिन मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों का कोई प्रभाव ना हो, शांत रहकर अपने कर्मों से उत्तर देना ही सबसे अच्छा तरीका है। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बुरे दिन हमें बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखता है वही हर बुरे समय को पार कर लेता है। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, लेकिन यदि तुम अडिग रहो तो यही कठिनाइयां तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देंगी। आज के द्वार में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है, क्योंकि शादी केवल एक बंधन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। अगर उसमें समझदारी, प्रेम और सम्मान नहीं होगा, वह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। बाहरी चमक से धोखा मत खाओ, बल्कि इंसान के व्यवहार को परखो। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती और हर चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ सच जैसा हूं। वैसा दिखता हूं, मुझे दिखावा करना नहीं आता। यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत करता है जैसा वह वास्तव में है, वही सच्चा और निर्भीक होता है। दिखावे की दुनिया में सच्चाई ही सबसे अनमोल चीज होती है। जूते और लोग अगर तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, तो समझो कि वे तुम्हारे नाप के हैं। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ अलग और विशेष हो। यदि तुम साधारण होते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सफलता ही उनकी असुरक्षा को उजागर करती है। इसलिए अपने सत्य और धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। जीवन में सहनशीलता ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। जो व्यक्ति सहने की शक्ति विकसित कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। मनुष्य जितना निर्मल और सत्य के मार्ग पर होता है, उतनी ही अधिक उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जिसे सुकून की नींद चाहिए, उसे अपने कर्मों को पवित्र बनाना होगा। जो लोग तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा वक्त देखकर होते हैं, वे तुम्हारे अपने कभी नहीं हो सकते। रिश्ते भावनाओं से निभाए जाते हैं, मतलब से नहीं। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार तुम्हारे साथ रहता है, वह स्वार्थी होता है, ना कि सच्चा अपना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे, क्योंकि दुनिया में अक्सर वही लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं जिनकी तुम परवाह करते हो। जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारी भावनाएं भी आहत नहीं होंगी। शब्द का भी अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले स्वयं उसका स्वाद चख हो। अगर वह तुम्हें अच्छा नहीं लगता, दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मीठे शब्दों से शत्रु भी मित्र बन सकते हैं, और कटु वाणी से अपने भी पराये हो सकते हैं। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहना। गलत संगति आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देती है। सही लोगों के बिना अकेलापन बेहतर है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहकर अपने अस्तित्व को मिटा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो साथ है वह लाजवाब है। अधिक पाने की लालसा में जो तुम्हारे पास है, उसकी कद्र करना मत भूलो। कभी कभी तुम्हारे पास जो है वही किसी और के लिए एक अधूरी ख्वाहिश है। उम्मीद खत्म होने पर शांति शुरू होती है, क्योंकि जब तुम लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ देते हो, तब तुम्हारी आत्मा वास्तव में स्वतंत्र होती है। अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती हैं। इसलिए जितना कम आश्रित रहोगे, उतना अधिक आनंदित रहोगे। आईना जब भी उठाओ, पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को दिखाओ। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले अपनी कमियों को सुधारो। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है, वही वास्तव में दूसरों को मार्गदर्शन देने के योग्य होता है। सेवा करनी चाहिए, परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल व्यक्ति नहीं, ईश्वर देता है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो तुम्हें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। दिखावे की कोशिश मत करना। जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आओगे। जो वास्तव में योग्य होता है, उसे स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया उसे उसके कर्मों से पहचानती है।
इसलिए केवल प्रदर्शन मत करो, बल्कि अपने भीतर का ज्ञान और प्रेम बढ़ाओ। उम्र, धन और पद में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में बड़ा वही होता है जिसके भीतर सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। सच्ची महानता किसी के रुतबे में नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में होती है। जो व्यक्ति विनम्र होकर दूसरों के साथ प्रेम और आदर से पेश आता है, वही वास्तव में महान होता है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बहस रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पियां जीवन भर सम्मान दिलाती हैं। सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को स्नेह, धैर्य और समर्पण के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने ज्ञान और अनुभव से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर मन उदास हो तो भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दो। आत्मचिंतन से बड़ा कोई समाधान नहीं होता। जब तुम अपनी ही आवाज को नहीं सुन पाते तो दुनिया की आवाजें और अधिक शोर कर देती हैं। खुद से जुड़, तभी सच्चा समाधान मिलेगा। हम सब इस दुनिया के किराएदार हैं, लेकिन फिर भी किरदार में अकड़ बहुत है। यह संसार नश्वर है, यहां किसी का कोई स्थायी अधिकार नहीं। फिर भी लोग दिखावे और घमंड में खोए रहते हैं। जो व्यक्ति विनम्रता से जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। भरोसा एक ऐसी चीज है जो टूटने पर आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। एक बार खोया हुआ विश्वास वापस आ सकता है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए भरोसा तोड़ने से पहले यह सोचो कि क्या उसे दोबारा जोड़ पाओगे। अगर कोई पूछे, बता देना कि किराएदार है दिल का। जो लोग सच में तुम्हारे अपने होते हैं वे तुम्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाते, लेकिन जो सिर्फ स्वार्थ के लिए आए होते हैं वे एक दिन अपना किराया चुका कर चले जाते हैं। कोई रास्ता नहीं, दुआ के सिवा कोई सुनता नहीं। खुदा के सिवा जो व्यक्ति अपने ईश्वर से जुड़ जाता है, किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है। मुश्किलों में कोई साथ नहीं देता। आंसुओं के सिवा सच्चाई यही है, जब तक तुम खुश होते हो तब तक दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब केवल तुम्हारा धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हारे साथ रहता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बटर लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करते हैं वे अक्सर पीठ पीछे वार करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि संबंधों की संख्या नहीं उनकी गहराई महत्वपूर्ण होती है। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे पास आज है वह कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी। किताबों ने कहा, हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो। ज्ञान का उद्देश्य केवल अर्जन नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना भी होता है। यदि ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में नहीं दिखता, वह केवल एक जानकारी। हर है मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन बेमतलब की बातें जिससे हो वही खास होता है, जिससे तुम बिना किसी स्वार्थ के बात कर सको, जिसके साथ समय बिताने के लिए कोई वजह ना ढूंढनी पड़े। वही तुम्हारे जीवन का सच्चा अपना है। समय और समझ कभी एक साथ नहीं आते। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसीलिए अपने हर पल को पूरी चेतना और समझदारी के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार अजीब है। कोई याद नहीं रखता तुम कब सही थे, लेकिन सबको याद रहता है तुम कब गलत थे। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयां भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक भूल को पकड़कर जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए अपने कर्म सत्य और धैर्य के आधार पर करो, क्योंकि दुनिया की मान्यता स्थायी नहीं होती, लेकिन ईश्वर का न्याय अटल है। कुछ तो चाहत रही होगी, बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर। हर गिरावट के पीछे एक कारण होता है, लेकिन याद रखना, गिरने का मतलब हारना नहीं होता। गिरकर उठने वाले ही आगे बढ़ते हैं।
और जो हार मान लेते हैं वे वहीं ठहर जाते हैं। जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो। रिश्ते जबरदस्ती के नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से निभाए जाते हैं। जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं वे लौट कर आएंगे, और जिन्हें जाना है वे तुम्हारे होने से भी अनजान रहेंगे। इसीलिए बांधने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगे हैं, मजबूरी भरे नहीं। जो प्रेम में स्वार्थ जोड़ते हैं वे प्रेम को एक सौदा बना देते हैं। सच्चे रिश्ते कोई बोझ नहीं होते, वे आत्मा की शांति होते हैं। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पुस्तक पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलता है। अगर मंदिर जाने से ही भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते? सच्चा धर्म ज्ञान और कर्म में है, अंधविश्वास में नहीं। इसीलिए परमात्मा को मंदिरों में मत खोजो, उन्हें अपने कर्मों, अपने हृदय की पवित्रता और अपने सत्य के भीतर खोजो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो कैसा लगेगा। शब्दों की ताकत को कम मत समझो, वे बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौट कर नहीं आते। मिल जाए उसकी चाहत किसे है? जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। इंसान वही चाहता है जो उसकी की पहुंच से बाहर हो। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे नसीब में नहीं वह तुम्हारे हक में भी नहीं। इसलिए जबरदस्ती किसी चीज को मत पकड़ो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। भले ही तुम अंदर से कितना ही डरे हुए हो, लेकिन यह बात कभी भी अपने दुश्मन को मत दिखाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे हौसले से डरेंगे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रख जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अतीत में मत उलझो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को तकलीफ देता है वह अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों को शुभ और निष्पक्ष रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर खुशियां और अवसर स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। कश्तियां बदलने की बजाय अपनी दिशा तय करो। अगर हर मुश्किल में तुम अपनी राह बदल लोगे, मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। डटे रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि निरंतर प्रयास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए अपनी सोच को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़ो और जीवन में धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। परीक्षा उन्हीं की ली जाती है जो उसे सहने की शक्ति रखते हैं। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे भले ही कठिन समय से गुजरे, लेकिन अंततः वे ही विजय होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और सनातन धर्म के दिव्य संदेशों से जुड़े रहने के लिए एनसी माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर बार जब हम आपके लिए श्री कृष्ण के उपदेश और सनातन धर्म की गहरी सीख लेकर आए वो आपको तुरंत जानकारी मिले।